01 हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? ए. ध्रुव सितवाला, बी. पंकज आडवाणी, सी. रूपेश शाह, डी. गीत सेठी। उत्तर ए. ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को 5-2 से हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली। यह जीत सितवाला का तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2015 और 2016 में भी खिताब जीता था। अपने तीसरे खिताब और चैंपियनशिप की हैट्रिक का लक्ष्य लेकर चल रहे आडवाणी फाइनल में हार गए। 02 हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर ए. महाराष्ट्र। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई को नई दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अपनी अभिनव कृषि नीतियों और कार्यक्रमों के लिए पहचाने जाने वाले महाराष्ट्र की पहलों में सबसे बड़ा बांस मिशन, व्यापक सिंचाई परियोजनाएं और नैनो प्रौद्योगिकी उर्वरक वितरण शामिल हैं। यह पुरस्कार कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। 03 एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई? ए. मैदान, इंडोनेशिया, बी. नई दिल्ली, भारत, सी. जोहोर, मलेशिया, डी. कोलकाता, भारत। उत्तर सी. जोहोर, मलेशिया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों ने मलेशिया के जोहोर में 2024 एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में 2 खिताब जीते। अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने हांगकांग के टोंग त्सविंग और मिंग होंग टैंग को हराकर मिश्रित युगल जीता। पुरुष युगल में सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को हराया। चैंपियनशिप में 7 देशों की 33 टीमों ने हिस्सा लिया और यह जुलाई के 4 से 7, 2024 तक आयोजित की गई। 04 हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी, भारत की सार्वजनिक कला लॉन्च किया है? ए. रक्षा मंत्रालय, बी. संस्कृति मंत्रालय, सी. गृह मंत्रालय, डी. कृषि मंत्रालय। उत्तर बी. संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने जुलाई के 21 से 31, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पारी, भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को आधुनिक विषयों के साथ मिलाना है। 150 से अधिक कलाकार सार्वजनिक कलाकृतियां बनाएंगे, कला का लोकतंत्रीकरण करेंगे और देश भर में सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाएंगे। 05 केंद्रीय बजट 2024 से 25 कब पेश किया जाएगा? ए. 22 जुलाई, बी. 23 जुलाई, सी. 24 जुलाई, डी. 25 जुलाई। उत्तर बी. 23 जुलाई। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024 से 25 पेश करेंगी। इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। 06 कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ए. बेलारूस, बी. अजरबैजान, सी. ऑस्ट्रिया, डी.
टर्की उत्तर ए बेलारूस बेलारूस को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें सदस्य देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इससे क्षेत्रीय सहयोग के लिए एससीओ की क्षमता में वृद्धि होगी। एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। वर्तमान में एससीओ में 10 पूर्ण सदस्य, 2 पर्यवेक्षक देश और 14 संवाद साझेदार हैं। भारत भी इसका पूर्ण सदस्य है। 07 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी असम, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। उत्तर ए ओडिशा। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का दौरा कर रही हैं। उदयगिरि गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यह शिलालेख जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का उल्लेख करता है। 08 हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्रवन पहल शुरू की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। उत्तर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वृक्षारोपण महाअभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वन स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण महाअभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। 09 मसूद पेजेशकियन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए ईरान, बी इराक, सी मोरक्को, डी क्यूबा। उत्तर ए ईरान। ईरान में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियन ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया है। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मतगणना में पेजेशकियन को 16.3 मिलियन वोटों के साथ विजेता घोषित किया गया, जबकि जलीली को 13.5 मिलियन वोट मिले। 10 डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? ए टाटा समूह, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी लार्सन एंड टुब्रो, डी एचएल। उत्तर सी लार्सन एंड टुब्रो। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो एलटी के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर लॉन्च किया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। 11 यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ए राहेल रीव्स, बी लिज ट्रस, सी प्रीति पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए राहेल रीव्स। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। स्टारमर ने रेचल रीव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया है। रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनी। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में शानदार जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में वापस आ गई है। 12 हाल ही में खबरों में रहा विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। उत्तर डी केरल। केरल के कोवलम बीच के पास भारत के पहले एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अडानी ग्रुप के विझिंजाम पोर्ट का पहला चरण पूरा हो गया है। 12 जुलाई को इसे अपना पहला मदरशिप प्राप्त होगा, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी।
दिव्या एस अय्यर द्वारा प्रबंधित इस पोर्ट से इस साल के अंत तक पूर्ण वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह भारत का पहला अर्धस्वचालित कंटेनर टर्मिनल और हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे हरित ईंधन के लिए एक वैश्विक बंकरिंग हब भी होगा। 18 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट के साथ यह बड़े कंटेनर जहाज़ों को समायोजित कर सकता है और यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से 10 समुद्री मील की दूरी पर रणनीतिक रूप से स्थित है। यह परियोजना अडानी विझिंजाम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित की गई है।